नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अमरीश कारी। आपका अपने YouTube चैनल डॉक्टर कारी पर स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे होम्योपैथी की एक पेटेंट दवाई के बारे में, जिसे जर्मन कंपनी डॉक्टर रेकवेक बनाती है। R19 इस दवाई का नाम होता है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि ये दवाई कहाँ यूज़ की जाती है, यानी किन सिम्टम्स और किन डिजीज़ में से हम पेशेंट को देते हैं, इसके लेने का तरीका क्या होता है। जानने के लिए वीडियो पूरा देखिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाली हेल्थ रिलेटेड वीडियो से आप अपडेटेड रहें। दोस्तों, ये दवाई मेल पेशेंट में ग्लैंडुलर ड्रॉप्स के तौर पर काम करती है, यानी ग्लैंड्स पर काम करती है। यानी हमारे शरीर में जो ग्रंथियां होती हैं, ग्लैंड्स होती हैं, अगर उनमें कोई परेशानी आ जाए, डिसफंक्शन हो जाए, जिसके कारण हॉर्मोन्स इम्बैलेंस हो जाते हैं और शरीर में कुछ सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, जैसे गायनेकोमेस्टिया, ऐसी कंडीशन में पेशेंट की जो चेस्ट होती है वो बढ़नी शुरू हो जाती है। या पेशेंट की अगर ग्रोथ हार्मोन के कारण पेशेंट की ग्रोथ रुक जाती है। कुछ केस में पेशेंट को टाइम पर दाढ़ी मूछें नहीं आती हैं। ये दवाई एंडोक्राइन डिसफंक्शन में दी जाती है, पिट्यूटरी डिसफंक्शन में दी जाती है। एंडोक्राइन के जो हार्मोन्स होते हैं उनमें अगर गड़बड़ी हो जाए, जिसके कारण पेशेंट को मोटापा भी हो सकता है, ऐसी कंडीशन में ये दवाई बहुत असरदार रहती है। दवाई गोइटर और ग्रेव्स डिजीज में भी असरदार रहती है। चलिए अब जानते हैं कि इसमें कौन सी होम्योपैथी दवाइयों का कॉम्पोजिशन रहता है, यानी इसमें कौन सी होम्योपैथी मेडिसिन डाली गई हैं। सबसे पहले इसमें थायरोइडिनम डाली गई है। ये थायराइड ग्लैंड को रेगुलेट करती है, T3, T4 और TSH को कंट्रोल करती है। जिन लोगों में ये हार्मोन्स बढ़ने और घटने शुरू हो जाते हैं, उनमें काफ़ी परेशानियां देखने को मिलती हैं। ऐसी कंडीशन में अगर पेशेंट को थायरोइडिनम दवाई दी जाए तो काफ़ी राहत मिलती है इन सब परेशानियों में। हाइपोफाइसिस, इसमें अगली दवाई डाली गई है। जो हार्मोनल सिस्टम होता है उसके लिए जरूरी एलिमेंट है ये हाइपोफाइसिस। ये शरीर में हुए हार्मोन्स की गड़बड़ी या छेड़खानी के कारण आई परेशानियों को ठीक करता है, हार्मोन्स को बैलेंस करता है। इसके अलावा ये एंटीडायरेटिक के तौर पर भी काम करता है। अगली दवाई इसमें पैनक्रियाज डाली गई है। पैनक्रियाटिक डायबिटीज में दवाई दी जाती है, या पेशेंट को डाइजेशन में कोई दिक्कत होती है तो उसमें ये स्टिमुलेशन का काम करती है। अगली दवाई इसमें टेस्टिस डाली गई है। ये दवाई डिप्रेशन के केस में असरदार रहती है। फॉल्टी सर्कुलेशन, यानी अगर पेशेंट का सर्कुलेशन सही से न चल पा रहा हो तो उसमें असरदार रहती है। इसके अलावा अगर पूरे शरीर में पेशेंट को कॉन्जेशन देखने को मिलती हो तो उसमें भी बहुत इफेक्टिव रहती है। ये दवाई ग्लैंड्स में फंक्शनल यानी जो ग्लैंड्स का काम होता है, अगर उसमें डिस्टर्बेंस हो जाए तो उसको ठीक करती है। कुल मिलाकर देखा जाए तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स पर भी एक्ट करती है, थायराइड ग्लैंड पर भी एक्ट करती है, पिट्यूटरी ग्लैंड पर भी एक्ट करती है। यानी जो हमारे शरीर का एक सिस्टम होता है, ये सारी दवाइयाँ उस पर काम करती हैं। जो हार्मोन्स इम्बैलेंस हो जाते हैं उनको ठीक करती है, कंट्रोल रखती है। तो अगर आपको ऐसी कोई परेशानी है, ग्लैंडुलर अफेक्शन के कारण आपके शरीर में कोई परेशानियां आनी शुरू हो गई हैं, जैसे कुछ लोगों में स्तन बढ़ने शुरू हो गए हों युवावस्था में ही, या फिर सही टाइम पर उनकी ग्रोथ ना हो पा रही हो, मोटापा हो गया हो, या दाढ़ी मूछें आने की शिकायत आ रही हो, तो ऐसी कंडीशन में R19 आप अपने डॉक्टर की सलाह पर ले सकते हैं। बिना डॉक्टर की सलाह के कोई दवाई नहीं खानी चाहिए। हो सकता है आपको कुछ और दवाइयों की भी ज़रूरत पड़ सकती है, या गाइडेंस के तौर पर आपको इसकी सही डोज बता दी जाएगी। जो इसकी कॉमन डोज होती है, दिन में 3 बार इसे देते हैं, लगभग 10 से 15 ड्रॉप्स डालकर थोड़े पानी में, खाना खाने से पहले या खाना खाने के बाद इसे ले सकते हैं। लेकिन एक बार अपने होम्योपैथी डॉक्टर से कंसल्ट जरूर कर लें, नहीं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क कर इलाज या सलाह ले सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन में हमें बताएं कि हमारी वीडियोस आपको कैसी लगती हैं। थैंक यू।